Hello student, myself Nazneen Akhtar. Welcome to my study channel Naz Studies. Today the topic is on C4 cycle. इसे HS के पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि हैच एंड स्लेग ने इसे डिस्कवर किया था इन द ईयर 1967। लास्ट वीडियो हमने C3 साइकिल के ऊपर डिस्कस किया था। C3 साइकिल जो आपका केल्विन साइकिल है, इसमें हमने देखा था कि किस तरह से रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हेल्प कर रहा है और ये आपका 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज RuBP को ये 5 कार्बन कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है, आपके रूबिस्को एंजाइम उसे करा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो C4 साइकिल में आपका मैकेनिज्म अलग है आपके C3 साइकिल से। यहाँ पर जो वहाँ केल्विन साइकिल C3 साइकिल आपका मेसोफिल सेल में होता है, लेकिन C4 साइकिल आपका जो है इसमें 2 सेल काम करते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल सिस सेल। एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है और सेकेंड बंडल सिस सेल में आपका केल्विन साइकिल चल रहा है, जहाँ से आपका स्टार्च और ग्लूकोज फॉर्म होगा। और देन हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C4 साइकिल में किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो पहला क्या होता है, ये जो हमारा दिस डायग्राम, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका मेसोफिल सेल है और ये आपका बंडल सिस सेल है। ओके, तो इसको पहले हमने क्रेंच एनाटॉमी में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आपका जो लीफ है जहाँ का हमारा जहाँ हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, तो C4 प्लांट का जो लीफ होता है उस लीफ को एक स्पेशल फीचर्स है जिसे क्रेंच एनाटॉमी के नाम से बताया जाता है, जहाँ 2 लीफ होते 2 सेल होते हैं। एक होते हैं आपके मेसोफिल सेल, अनदर इज योर बंडल सिस सेल। मेसोफिल से जो वस्कुलर बंडल होता है ये तो आपके बीच में ही है, और ये जो है बंडल सिस सेल उसे सराउंड किया है, और अलग और एक रिंग है जो मेसोफिल सेल होते हैं। तो हमारा जो मेन मैकेनिज्म ऑफ C4 प्लांट है इन दोनों में होता है, एक बंडल सिस सेल, अनदर इज योर मेसोफिल सेल। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, डायमॉर्फिज्म होते हैं। डायमॉर्फिज्म मीन्स लार्जर एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपके पाए जाते हैं बंडल सिस सेल में। इसमें जो आपको पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट वो ए ग्रैनल होते हैं और लार्ज होते हैं, ग्रैनल इज एब्सेंट। और जो आपके मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और ग्रैनम होते हैं, मीन्स उसमें ग्रैनम इज प्रेजेंट। ओके, एंड ये आपको पाए जाते हैं मेसोफिल सेल में। रूबिस्को एंजाइम जो हमारा होता है दे आर फाउंड इन बंडल सिस सेल। तो रूबिस्को जो हमारा एंजाइम है वो हमारे बंडल सिस सेल में पाए जाते हैं, और पेप जो पाया जाता है, पेप कार्बोक्सिलेज है जो आपके एंजाइम है वो हमारे से पेप्टेज भी बोलते हैं, और PEP कार्बोक्सिलेज जो होते हैं एंजाइम है दे आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, होल प्रोसेस इज डिस्क्राइब इन दिस 2 सेल, एक मेसोफिल सेल है और एक आपका बंडल सिस सेल है। कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है एटमोस्फेयर से और इसे कौन फिक्स कर रहा है यहाँ पर, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये PEP आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा था C3 में, वहाँ केल्विन साइकिल में उसको 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज योर RuBP उसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट उसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा था इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स कर रहा है वो आपका पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम कर रहा है, और ये PEP कार्बन जब इससे होता है तो ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। When carbon dioxide react with PEP it form 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज योर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये फिर आपका रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, NADPS आपका NADP होता है, तब आपका मैलिक एसिड होता है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, मैलिक एसिड भी आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलिक एसिड फॉर्म होने के बाद ये आपके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ये चला जाता है आपका बंडल सिस सेल। बंडल सिस सेल में जाने के बाद क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है आपका बंडल सिस सेल में, ऑक्सीडाइज होकर अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है, मीन्स NADP कन्वर्टेड टू NADPH। तो ओ ये जो है आपका 4 कार्बन कंपाउंड, फिर आपका ये 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया इन बंडल सिस सेल, इट इज अगेन टेकन अप बाय रूबिस्को एंजाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद RuBP, ये अगेन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म किया स्टेबल प्रोडक्ट, फिर ये केल्विन साइकिल में हो जाता है और यहाँ से आपका ग्लूकोज सुक्रोज आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका केल्विन साइकिल में एंटर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आपका बना रहा है, और ये जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है आपका जो बना मेसोफिल बंडल सिस सेल में, इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू हियर, मेसोफिल सेल्स में चला आ रहा है,
एंड दिस थ्री कार्बन कंपाउंड अगेन ATP फॉस्फोरिलेशन हो रहा है एंड अगेन इट कन्वर्टेड टू PEP. So you have 2 molecules of ATP is required to convert into PEP, that is phosphoenol pyruvic acid. तो होल प्रोसेस जो यहाँ पर ये होल प्रोसेस मेसोफिल एंड बंडल सेल में हो रहा है. तो पहला हमारा क्या प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन. उसके बाद एक क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ. इसके बाद आपका हो रहा है सेकेंड आपका हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ C4 एसिड. C4 एसिड हमारा मैलिक एसिड है. टू कहाँ जा रही है, बंडल सेल में गया, बंडल सेल. सेकेंड प्रोसेस हुआ. इसका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो इसे हम बोल देंगे डीकार्बोक्सिलेशन. फोर्थ आपका यहाँ पायरुविक एसिड बना और ये फिर ट्रांसपोर्ट हो गया आपका मेसोफिल सेल. तो फिर फोर्थ इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ C3 एसिड. C3 एसिड. और पांचवा आपका हो रहा है अगेन द फॉर्मेशन ऑफ PEP, इसको हम बोलेंगे रीजेनरेशन. ये आपका रीजेनरेशन हो रहा है. पांचवा आपका रीजेनरेशन हुआ. तो ये 5 प्रोसेस में आपका C4 साइकिल इट इज कंप्लीटेड. तो व्हाट वी हैव डिस्कस हियर इन द C4 प्लांट. तो C4 प्लांट इन्वॉल्व होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 2 सेल लगते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल सेल. इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हो रहा है आपका इन दैट इज योर मेसोफिल सेल और फाइनल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका बंडल सेल में हो रहा है यहाँ पर. This one is initial fixation of carbon dioxide and this one is your final fixation of carbon dioxide. तो यही यहाँ पर लिखा है involve fixation of carbon dioxide in 2 cells. इसके initial primary acceptor of 3 carbon compound is PEG. PEG is the initial primary carbon dioxide acceptor phosphoenol pyruvic acid. और एंजाइम जो काम करता है कार्बोक्सिलेज, पेप्टेज भी बोलते हैं. इसके बाद तो जैसे एक्सेप्ट करता है और 4 कार्बन कंपाउंड बना दिया आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देन मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये मैलिक एसिड आपका बंडल सेल में जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. यहाँ पर मैलिक एसिड बनते हुए प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आपके आ रहा है बंडल सेल में. यहाँ डीकार्बोलेशन होता है. डीकार्बोलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलते हुए केल्विन साइकिल में एंटर हो जाता है जहाँ यह ग्लूकोज सुक्रोज आपका बना रहा है. ये अगेन केल्विन साइकिल में बना रहा है. इससे वो अपना केल्विन साइकिल में एंटर हो गया और जो पायरुवेट निकला यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड ये अगेन बैक टू कहाँ चला जा रहा है आपका, इट इज बैक टू अगेन मेसोफिल सेल. उसके बाद रीजनरेशन ऑफ PEP होता है जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बन गया. तो रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में 2 ATP का रिक्वायरमेंट यहाँ हो रहा है. तो टोटल हमें कितना ATP लग रहा है, तो हमें टोटल 5 ATP मोलिक्यूल्स लग रहा है. हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा था 3 ATP मोलिक्यूल्स इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन C4 साइकिल में हमारा 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में आपका लग रहा है 5 ATP. यहाँ लिखा है मैंने 5 ATP मोलिक्यूल्स इज रिक्वायर्ड. वहाँ 3 लग रहा था केल्विन में, लेकिन यहाँ और भी है 2 है. तो टोटल हमारा 5 कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में 5 ATP निकल लग रहा है. तो अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में 5 ATP लग रहा है तो वो 6 राउंड आपका जो चल रहा है तो टोटल कितना लग रहा है आपका, टोटल 30 6 5 30 ATP लग रहा है. और NADPH आपका सेम है 12 लग रहा है 6 to the 12 और 12 NADPH का खर्चा हो रहा है. टोटल आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 30 ATP एंड 12 NADPH लग रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोसेस जो हमारा C4 साइकिल में होता है ना, एक्चुअली ये अपने को
फोटो रेस्पिरेशन से बचाने के लिए ही करता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम हुआ तो रुबिस्को एंजाइम का एक एफिनिटी होता है, क्योंकि रुबिस्को में ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दोनों प्रेजेंट है। अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन लेगा। तो लेकिन उसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पसंद है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहा एटमॉस्फेयर में तो लिया, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन एक्टिविटी करता है। तो C4 प्लांट अपने, क्योंकि वो ट्रॉपिकल प्लांट है, हाई इंटेंसिटी लाइट में भी प्लांट है, सेलिनिटी भी एक जो सलाइन जगह में भी ग्रो होता है। तो इस तरह के प्लांट अपने को बचाने के लिए, डेट इज़ फोटो रेस्पिरेशन से बचाने के लिए और इसको का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से प्रिवेंट होने के लिए अपने को C4 मैकेनिज्म, दैट कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म, जो C4 मैकेनिज्म है, इस तरह से इवॉल्व किए हैं इनकी लीफ एनाटॉमी में, ताकि वो मोर और मोर कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट कर सके या जमा कर सके। जितना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने सेल में, अपने बंडल सिस्टम में जमा कर लेंगे तो उन्हें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करने के लिए इजी होगा। इसीलिए यहाँ पर तो खर्चा, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल की जरूरत भी पड़ जाती है। यहाँ 5 ATP लग रहा है, हम केल्विन साइकिल में 3 पढ़ाए थे, यहाँ 5 ATP मॉलिक्यूल इसी वजह से ही लग रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल और HS के पाथवे। And today, to this class, wait for the next video. Till then, bye.